हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के 6 सेट डोज फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम या ईएसआईसी एमटीएस जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पेपर की खोपड़ी में छेद हम ये सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत दोस्तों ये हम इसमें 2 चीज़ें करते हैं। सुबह हमारा जो है जीके का भंडारा आता है, जिसमें ये सारे टॉपिक करते हैं 80 प्लस क्वेश्चन। शाम को जीके सेट 6 जिसमें 80 प्लस क्वेश्चन होते हैं, मात्र 12 मिनट में हम ये करते हैं डेली डोज के वीडियो में। ठीक है, और ये हम 6 सेट वाला आज पहला वीडियो है। इसके सुबह हम जो भंडारे वाले पहला डोज है वो डाल चुके हैं, नहीं देखा है देख लेना। 80 प्लस क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, टोटल 6 सेट रहेंगे, ऑल मिक्स क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको रट लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है सेट का, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है दूसरा। अगला है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी कि ईएसआईसी की स्थापना जो है ये 1952 में प्रारंभ किया गया था। अगला है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के लेखक कौन है? तो ये है चार्ल्स डिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई स्टोरी, जे मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। अगला है दोस्तों, वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड वह देश है जिसने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। अगला है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट यानी कि जो विश्व घड़ी संस्थान है, ये वॉशिंगटन में स्थित है। अगला है, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और दोस्तों ये 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं प्राक्कलन समिति में। अगला है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण यानी कि जो फूड आइटम्स होते हैं उनको प्रेजर्वेटिव यानी कि उनको जो है सेफ रखा जाता है बेंजोइक अम्ल के द्वारा, उन पर लेप लगाकर। अगला है, लाइजोसोम की जो खोज है ये 1955 में की गई थी डी दुबे के द्वारा। लाइजोसोम की खोज की गई थी 1955 डी दुबे। अगला है, लोकसभा को जनता के सदन भी कहा जाता है, तो जो लोकसभा है ये जनता का सदन कहलाता है। अगला है, वर्णांधता से संबंधित जो रंग है वो है लाल और हरा, यानी कि जब आपको वर्णांधता, ये एक जो है आनुवांशिक बीमारी है जिसमें आपको रंगों की पहचान करने में दिक्कत होती है। तो इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? तो लाल और हरा रंग पहचानने की आपकी क्षमता कमजोर हो जाती है वर्णांधता बीमारी में। अगला है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर जो दत्त थे, इन्होंने बम फेंका था, जिसके कारण इन्हें फांसी दी गई थी। अगला है, राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है ये सन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, और जिसने पहली रिपोर्ट अपनी 1951 में जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो सुंदरबन के जो वन है, ये जो मैंग्रोव डेल्टाई है, ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये तो हम 6 सेट कर रहे हैं, सुबह 6 अलग अलग मैंने चीज़ें कराई थी, तो वो भी देख लेना। साथ ही साथ जीके का 1000 प्रश्न का वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप उसे देख सकते हैं। करंट अफेयर की सीरीज़ भी हमारे द्वारा चलाई जाती है। अप्रैल का कंप्लीट हो चुका है, मार्च का मतलब 2 वीडियो में आपको अप्रैल कर दिया, दो वीडियो मार्च। इसी तरीके से लगभग 2022 के सभी करंट अफेयर कराने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम एसएससी एमटीएस है या ईएसआईसी एमटीएस है, नज़दीक में है तो आप वो वीडियो भी देख लेना। उसके लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और बेल के आइकन को दबा देना, जिससे आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस या ईएसआईसी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए अभी एक अच्छा ऑफर चल रहा है दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर, जिसमें आपको 100% कैशबैक मिल सकता है। तो दोस्तों ये लिमिटेड ऑफर है, पहले 100 यूजर को ही मिलेगा। डेली ऑफर चला, तो जाइए जल्दी से परचेज कर लिए, जिसके तहत आपको ईएसआईसी के सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो आपको 5 जून को एग्जाम है। और दोस्तों मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इसके अलावा एसएससी एमटीएस, ईएससी एमटीएस, सीएचएसएल सारे ही एग्जाम इसके अंदर कवर होते हैं। एसएससी एमटीएस के देखिए कितने सारे टेस्ट, लगभग 400 से भी ज़्यादा टेस्ट आपको कवर होते हैं। इसके अलावा यही नहीं, एसएससी के जितने भी एग्जाम, रेलवे के, बैंक के, स्टेट एग्जाम, सभी इसके अंदर जो है आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके ऊपर डिस्काउंट भी चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड V1NW47 डाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जब आप परचेस करने हैं तो आप इसे डाल देना। यहाँ पर आपको देखिए ये 7 डेज है, मंथली है, ईयरली और लाइफ टाइम पास। आपको जो परचेस करना कर लिया, 540 से ज़्यादा एग्जाम कवर होते हैं, 4000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 4 यानी 40,000 से ज़्यादा, 11,000 से ज़्यादा पीवाई प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, जाके कोई सा भी आपको परचेस करना है जाइए, ये कूपन कोड जरूर लगा देना डिस्काउंट के लिए। और अभी सेल चल रहा है, क्या पता आपके पूरे पैसे भी वापस हो सकते हैं। तो जाइए जल्दी से परचेस कर लिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो दोस्तों जो तीस्ता है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए, मेरी 51 कविताएं का संकलन जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, यानी कि जो मेरी 51 कविताएं हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी का बुक है। अगला है, विजयनगर राज्य की जो स्थापना है ये हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 2 भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। जो विजयनगर है ये कर्नाटका में स्थित है। अगला है, आत्मकथा यानी कि जो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। अगला है, द चाइल्ड इज़
फादर ऑफ मैन, इसके लेखक जो हैं ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला है जो वाद्य यंत्र होते हैं यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें जो सबसे पुराना है वो है बीड़ा। तो आपने माँ सरस्वती को देखा होगा, उनके हाथ में बीड़ा रहता था, तो ये सबसे पुराना है। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कोणार्क कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि सूर्य भगवान के संबंधित है। उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है योर्स फॉर लाइफ, जो है ये गोदरेज कंपनी का नारा है। योर्स फॉर लाइफ जो है गोदरेज कंपनी का नारा है। अगला है प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग जो यार्ड है ये गोवा राज्य में, यानी कि जो शिप को नष्ट किया जाता है, जहाज़ों को स्क्रैपिंग यानी नष्ट करना, तो ये गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है जो काकतीय है ये आंध्र प्रदेश का शासक था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि काकतीय कहाँ का शासक था, तो ये आंध्र प्रदेश का शासक था। हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, इसे 39वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट की न्यूज़ है। ठीक है, चलिए अगला है मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। तो आपसे पूछा बताइए मांडू की रानी कौन थी, रूपमती, इनका संबंध बाज बहादुर से था। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक का रंग, जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे झंडे का, उसमें अशोक का जो चक्र है इसका रंग नीला होता है। 24 तीलियाँ इसके अंदर होती हैं। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। तो ताइवान का जो पुराना नाम है ये फार्मोसा था। आराम हराम है का नारा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 24, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बताइए किस आर्टिकल के तहत बाल श्रम को जो है निषेध किया गया है यानी कि वर्जित किया गया है, तो अनुच्छेद 24। चलिए अब हम सेट 3 देख लेते हैं। पहला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। तो दोस्तों जो मनसबदारी प्रथा ये भारत में सर्वप्रथम अकबर के द्वारा लागू की गई थी, और जो ये प्रथा ये मंगोलिया से ली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में जो राष्ट्रपति थे ये थे एस राधाकृष्णन, जो कि भारत के सेकंड राष्ट्रपति थे, और पाकिस्तान भारत युद्ध 1965 में हुआ था। अगला है विधवा गृह की जो स्थापना है ये प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी। तो विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी। अगला है केरल जो राज्य है ये समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो आपके समुद्री उत्पाद होते हैं इनका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, केरल राज्य। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम का भारत का जो है 22वां राज्य बना। तो दोस्तों सिक्किम जो है भारत का कौन सा राज्य, 22वां, जिसे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया, एनटीपी से तो भर भर के पूछा गया था, एसएससी भर भर के पूछता है इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा जो परमाणु बम है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय 1945 में गिराए गए थे। टोटल 2 गिराए गए थे, एक हिरोशिमा पर जो कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, दूसरा 9 अगस्त 1945 को ठीक 3 दिन बाद गिराया गया, जिसका नाम जो है नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, और इसका आदेश किसने दिया था, हैरी ट्रूमैन ने। ठीक है, ध्यान रखना उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन थे। अगला है गुलाम राजवंश का संस्थापक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अगला है राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय 70 मिनट होता है, सबको मालूम है, शाहरुख खान की मूवी देखी हुई है, तुम्हारे पास 70 मिनट है केवल। ठीक है, चलिए अगला है ध्वनि की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि की जो इकाई है ये होती है डेसिबल। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, यानी कि जो मिनिमम जो संभव तापमान हो सकता है, मिनिमम मतलब कितना मिनिमम जा सकता है, वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, परम शून्य ताप। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल जो धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो दोस्तों जो जौनपुर शहर है ये यूपी में स्थित है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। चलिए सेट 4 कर लेते हैं। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है, तो यह है यकृत। तो यकृत के द्वारा सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाया था मानव के शरीर में। अगला है इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुए थे, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो टूटी थी ये 1969 में इंदिरा गांधी के समय सर्वप्रथम टूटी थी। अगला है दोस्तों आर्य जो लोग थे ये भारत में मध्य एशिया से आए थे। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है जो निम्न ताप पर आधारित होते हैं। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होते हैं। अगला है मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल अवार्ड मिला, एक बार केमिस्ट्री के लिए, एक बार फिजिक्स के लिए। इन्होंने जो है रेडियम नामक तत्व की खोज की थी।
बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो बेल्जियम है इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा युद्ध अगर विश्व में कहीं लड़े गए तो यहीं लड़े गए थे। जो सबसे बड़े बड़े और सबसे जो ज़्यादा युद्ध थे वो यहीं लड़े गए थे। अगला है, प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। तो प्याज में जो भोजन का स्टोरेज है ये सेल्यूलोज के रूप में होता है। अगला है, हिंडले कमीशन का संबंध जो है ये श्रम से था। तो हिंडले कमीशन का संबंध किससे था? श्रम से। अगला है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य, अभी मैंने बताया था कि हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी 1336 में, कर्नाटक में स्थित है। तो इसके जो भग्नावशेष हैं यानी कि जो इसके सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले, ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, गांधी जी जो थे इन्होंने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। आपसे पूछा जाए, बताइए जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने। हम्पी वेलारी कर्नाटका में अवस्थित है। तो दोस्तों जो हम्पी है 50 रुपये के नोट पर अवस्थित है। आपसे पूछा था, बताइए 50 रुपये के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है? तो हम्पी के रथ जो कि बेलारी कर्नाटका में स्थित है। कहाँ? बेलारी कर्नाटका में। अगला है, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? तो ये शून्य होता है। तो ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, यानी कि पंचायतों का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। ऋग्वेद में टोटल दो हैं 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। हाथी गुम्फा जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हाथी गुम्फा ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है, खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों जो खेल दिवस है ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। अगला है, लाइम स्टोन का कायांतरित रूप जो होता है ये संगमरमर होता है। तो लाइम स्टोन का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। अगला है, हर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नागदशक। तो हर्य वंश का अंतिम शासक नागदशक था। चलिए सेट 5 हम देख लेते हैं। सेट 5 है दोस्तों, फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। तो दोस्तों जो फ्रेंच इंडिया है इसकी राजधानी पांडिचेरी थी। अगला है, बडागा जनजाति जो है ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। तो बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। अगला है, हैजा जो है ये इसे हम कोलेरा बोलते हैं। हैजा यानी कोलेरा जो है ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। अगला है, साइलेंट वैली परियोजना, ये केरल राज्य में स्थित है। यह साइलेंट वैली परियोजना, यह साइलेंट घाटी, ये केरल राज्य में। ठीक है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो है ये पहली बार मई 1952 हुआ। यानी कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव हुआ था ये सन 1952 में हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया था। अगला है, ब्रोमीन जो है ये एक अधातु है जो कि साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। यानी कि कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तारे के रंग का सूचक उसके ताप का सूचक होता है। जितना ज़्यादा ताप रंग होगा उतना ज़्यादा ताप होगा। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी है ये किस माध्यम से आती है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी है ये विकिरण विधि के द्वारा आती है। अगला है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा जो है ये 1986 में प्रारंभ की गई थी। तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा सन 1986 में प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम मकबरा जो है ये नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। तो दोस्तों भारत में प्रथम मकबरा जो बना था ये नासिरुद्दीन महमूद का था। अगला है, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो ये अंग्रेजी है। तो नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। लाल सीसा को आम बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। तो जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं उसे हम लाल सीसा बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। अगला है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम जिसका नाम है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। स्थापना 1956 में हुई। हाल ही में अलका मित्तल जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, अलका मित्तल, ध्यान रखना। अगला है, मकराना जो है ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में मकराना एक जगह है जो कि संगमरमर के लिए फेमस है। और जो लाइम स्टोन है उसका रूपांतरित रूप क्या होता है? संगमरमर। अगला है, भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक जो कि नीदरलैंड में होते 1928 में मिला था, जो कि हॉकी में मिला था। ठीक है, तो भारत ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कहाँ जीता? एम्स्टर्डम, सन 1928। लाहोत्से पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। चलिए अगला सेट, लास्ट सेट हम कर लेते हैं दोस्तों। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण जो है ऑक्सीजन एवं नमी होती है। तो लोहा जो है ऑक्सीजन एवं नमी से क्रिया करके उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। अगला है, जमायती इस्लामी जो है ये बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। तो बांग्लादेश का राजनीतिक दल है जमायती इस्लामी। ग्रेनाडा जो है कैरिबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा कैरिबियन सागर। अगला है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था? नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था। ठीक है, चलिए गांधी जी जो थे ये लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से। अगला है, दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर
बैठने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। बताइए, अपने चाचा को उड़ा दिया। तो किसने उड़ाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला शासक था जिसने अपने चाचा की हत्या की। अगला है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला है, दिल्ली लाहौर बस सेवा, यानी दिल्ली से लाहौर, यानी लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, तो दिल्ली लाहौर बस सेवा 20 फरवरी 1999 को स्टार्ट हुई थी। खजुराहो का मंदिर 1000 से भी ज़्यादा पुराना है। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को, यानी कि भारत पाकिस्तान के लिए या भारत बांग्लादेश दोनों के बीच ही सन 1999 में जो है बस सेवा स्टार्ट हुई थी। अगला है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। तो सुनील गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने। अगला है, पिनाक जो है ये भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली, यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है पिनाक। डीआरडीओ के द्वारा इसको विकास की गया। गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए थे। कितने? 8। ये सन 1983 में आई थी, जिसमें जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी वो थी भानु अथैया। इन्हें ही जो है ये ऑस्कर अवार्ड मिले थे और इनका हाल ही में देहांत हो गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 8 ऑस्कर जीते थे, 8। सूर्य का व्यास जो है 1392,000 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 6 जो पूरे आपके पार्ट थे कंप्लीट कर लिए, और ये वाला 1000 प्रश्नों का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना, जिससे आप नेक्स्ट अपडेट तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।